सो आज बहुत आई थिंक एशिया में हर जगह पे सभी बोल रहे हैं ब्लड मून। ब्लड मून मीन्स कि मेडिटेशन जो हमारा मून है उस पे चंद्र ग्रहण है। और आज फुल मून भी है और होली इज ऑल्सो कमिंग टुमारो। तो पहले तो ये समझने का हमें बहुत जरूरी है कि सूर्य और चंद्र क्या है। देखिए, सूर्य हमेशा साक्षी रहते हैं। वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। वैसे ही आपकी जो नाभि है, जैसे बोलते हैं जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वैसे ही जो भी ब्रह्मांड में हो रहा है वो आपके अंदर भी हो रहा है। कुछ भी अलग नहीं है। आप अलग नहीं है बाहर से। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाहर सूरज है जो सदा साक्षी है, वैसे ही आपके अंदर चेतना है जो सदा साक्षी है। वो हमेशा है ही है। कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाए, कलयुग सतयुग द्वापर युग, ये सारी चीजें धरती पर हो रही हैं, बट साक्षी हमेशा साक्षी है ना। वो कभी चेंज नहीं हो रहे। जो हो रहा है वो अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस। जब आप देखेंगे सतयुग कलयुग द्वापर युग, इन सब युगों में क्या फर्क है? इंसान की बुद्धि का। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, नदियां भी हैं, सब कुछ है जो पहले था अभी भी है। लेकिन क्या बदला है? इंसान की बुद्धि बदल गई है। उसी से युग डिफाइन होते हैं। तो अभी भी जो करंट युग है, कलयुग जिसे बोलते हैं, उसमें जो भी सिचुएशन चल रही है, वो हमारे थॉट चेंज हो गए हैं। हम लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं और हमारे मन को हमने ज्यादा हावी होने दिया है अपने ऊपर। उसी का अर्थ है कि हम कलयुग में ऐसा जीवन जी रहे हैं। जो कि वही सतयुग में लोग अलग तरह का जीवन जीते थे। उनकी लंबी आयु होती थी, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सब कुछ, शांत स्वभाव, बिल्कुल जैसे कुछ गलतियां नहीं है इतनी। तो अभी ये समझना है कि जैसे बोलते हैं सूरज हमारे पापा हैं, मून हमारी मम्मी है, उससे ज्यादा बढ़कर क्या होता है? मून हमारा माइंड है और सूर्य हमारा आत्मा है। आज मैं एक चीज पढ़ रही थी कि असुर क्या होते हैं। असुर में होता है असूर्य, जिनकी सूर्य की किरणें जहां तक नहीं जा सकती, वो असुर हैं। विच मीन्स जहां आपका जो मन है, जहां अगर आत्मा का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, तो आप असुरी स्वभाव के हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें बदलना है कि उस असुरी स्वभाव को देवी स्वभाव में बदल के आप उसे चेंज कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। इसमें कुछ भी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। असुर होना मीन्स राक्षस दानव जैसे हमें पिक्चर कराया गया है धरती पे, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे अंदर का स्वभाव है, वो आपके अंदर है। कभी भी आ सकता है। जैसे मैं लास्ट सत्संग में बता रही थी कि अपॉर्चुनिटी की देर है, आप भी गलत काम करने के लिए रेडी रहेंगे। सिर्फ आपको जब पता चले कोई देख नहीं रहा, इसका कोई बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप भी गलत काम करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सिर्फ इतना सा ही फर्क है। कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इंसान के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी बोलते हैं इसे, समझने के लिए कि क्या है इंसान अंदर से क्या सोचता है। हजारों परतें, लाखों परतें उतारने के बाद भी हम नहीं जान सकते एक इंसान असली में क्या है। आप उसके बारे में वो कितना लोग छुपाते हैं अपने बारे में, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं। भगवान को ये सब नहीं पसंद है। उनको अगर आप प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, चंद्र ग्रहण है, ये सारी चीजें क्या है? आपका माइंड बस ढक दिया है थोड़े समय के लिए। वही चीज हमारे साथ होती है। जब जब आप अपने आप को नहीं जान रहे हैं, आप अवेयरनेस में नहीं हैं, आप ढके हुए हैं। किससे? माया से, गंदगी से, अहंकार से। तो आप हमेशा गलती कर रहे हैं। इस धरती में कोई भी डिजीज नहीं है सिवाय एक ही डिजीज के, और वो है अहंकार। और वो जिसका चला जाता है फिर वो तो बुद्ध नानक यही बनते हैं, राम कृष्ण। अहंकार ही तो नहीं चाह रहा है हमारा, किसी का भी नहीं। मैं नहीं कह रही, अच्छे होने का अहंकार होता है, सत्संगी होने का अहंकार होता है, बुरा होने का अहंकार, अहंकार की कोई सीमा नहीं है।
इतना अहंकार है। और कहाँ जा सकता है? किसी गुरु के चरणों में जाकर आप इसे खत्म कर सकते हैं। और कोई जगह नहीं है जहां पे करा जा सके। अहंकार 2 मिनट में वापस भी आ जाता है। आप सब कुछ पा भी लेंगे, फिर आ जाएगा। तो अगर अभी हम जो समझना चाह रहे हैं, लोग बोलते हैं तपस्या करनी चाहिए, इस समय पे मंत्र माला करनी चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसके पीछे अर्थ यही है कि एनर्जीज इतनी सारी हैं, उस समय इफेक्ट होता है, तो आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपका मन शांत कैसे रहेगा? पुराने, या तो जैसे हमारे में राहु केतु बोलते हैं, उसका इफेक्ट होता है। तो इस समय जब आप अगर अपने में सेंटर्ड हैं, या तो आप जागरूक हैं, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चीजें आपको असर नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम जागरूक रहते नहीं है हमेशा, हम हमेशा अपने मन को नहीं देख रहे हैं, यही तो सारी प्रॉब्लम है। अभ्यास ही इसी चीज का करना है कि आप अलग हैं, और जिस जो आप ये शरीर मन और बुद्धि है, ये अलग है। 2 मिनट मेडिटेशन करके आप इस चीज को समझ तो जाएंगे, लेकिन अभ्यास नहीं होगा। प्रैक्टिस ही इसी चीज की होनी चाहिए कि आई एम सेपरेट। आप हमेशा अपने को अलग देख रहे हैं कि इसमें कुछ हो रहा है, अगर कुछ हो भी रहा है तो कोई विचार आ रहे हैं, पुरानी गंदगी आ रही है, कुछ भी चीजें निकल रही हैं, वो इसमें हो रही है। मैं अलग हूं। ये चीज हमें समझनी है। तो जब भी चंद्र ग्रहण होता है या कुछ भी चीजें होती हैं, इनको हमेशा हम लोग ज्ञान से समझेंगे, और कोई भी चीज से नहीं। विदाउट ज्ञान आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। फिर कुछ लोग अंधविश्वास में आ जाएंगे, कुछ लोग समझेंगे कि अच्छा ये तो करना ही होता है, कुछ लोग दूसरी एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसमें चले जाएंगे। दोनों ही चीजें हमें नहीं करनी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं, असली स्पिरिचुअल पाथ, बहुत तरह के स्पिरिचुअल पाथ हैं, जिसमें अलग अलग तरह की विद्याएं होती हैं, आत्मा की एनर्जी यूज करके। लेकिन वो मोक्ष का रास्ता नहीं है, वो प्योर प्योर रास्ता नहीं है। प्योरिटी तो सिर्फ इसी में है, जब आप अंदर जाएंगे, अपने को ऑब्जर्व करेंगे, और वहीं पे प्योरिटी है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा माइंड शांत नहीं रहता, उसको शांत करने के लिए बोला जाता है फास्टिंग करें, मौन रहें, किसी से बातें मत करें, क्योंकि आप बात करेंगे ज्यादा तो रिएक्ट कर देंगे। लोग भी इतने पेशेंस, वैसे ही लोगों में पेशेंस नहीं है, इतना लोग डिस्टर्ब्ड हैं। जो दुनिया की सिचुएशन चल रही है सारी, सब लोग के जो विचार हैं वो धरती पे घूम तो रहे हैं यूनिवर्स में। तो जो भी लोग घबराए हुए हैं, ये है वो सारी एनर्जीज धरती पर हैं इस समय। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं मंत्र चैंट करिए, इस समय चैंटिंग करेंगे तो आपका माइंड फोकस रहेगा। इसीलिए बोला जाता है, इसमें कोई और चीजें नहीं है कि आपका अंधविश्वास बढ़ाया जाए। हमारे अंदर ही सारी प्रॉब्लम है, वहीं से फिक्स किया जा सकता है। इसीलिए मेडिटेशन भी आज हम रख रहे हैं, ताकि आप मेडिटेट कर सकें। अपने आप को देखकर, अपना कौन सा भाव है जो आपका ओवरटेक कर रहा है आपके ऊपर, उसी पे हम आज ध्यान देंगे, उसी को ऑब्जर्व करेंगे। हम सब सूर्य की ओर रहें, सूरजमुखी रहें। मतलब हमारा जो मुख है वो सूर्य की ओर, आत्मा की तरफ रहे, तो हम एनलाइटेंड है। अगर आप उस तरफ मुंह रखते हैं, माया में, मन हमारा माया है, उधर रहेंगे, तो फिर माया में तो गिरने के हजारों चांसेस है, कहीं पे भी गिर सकते हैं आप। कोई अंत नहीं है। माया जब खुद भगवान के चरणों में रहती है, तो वो आपको कभी पूर्ण नहीं कर सकती। वहां से कुछ भी ऐसा नहीं मिल सकता जो आपको पूर्ण कर दे, जब वो ही अधूरी है। अगर आप इस बॉडी में हैं, चाहे आप, लोगों को लगता है कि, ये क्यों मैं बता रही, क्योंकि हम ध्यान में जाने वाले हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये, कि हमें लगता है कि जब हम ध्यान में हैं तभी हम कनेक्टेड हैं अपने से। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ये झूठ है। ये सारी धारणाएं जो है ना, ये अंधविश्वास है। इन सबको मिटाना है आपने अपने अंदर से। जब आप ध्यान में होते हैं तभी आप कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप पूरे दिन काम कैसे कर रहे हैं, वो किस एनर्जी से कर रहे हैं? जिस भी स्टेट में आप हैं, चाहे नींद में हैं, जागे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बाथरूम में, हर समय आप कनेक्टेड हैं, तभी आप चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही बल्ब चलेगा। ऐसा नहीं है कि बल्ब को कहीं ध्यान लगाने की जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए। तो आप बस ये नहीं जानते कि आप हमेशा कनेक्टेड हैं, उसी को याद रखना है बस।
तो अभी अगर हम ध्यान भी करेंगे वो 10-15 मिनट का होगा, आप अपने माइंड को सेंटर करने की कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी समय आप उसको कर सकते हैं। 24 आवर्स आंखें खोलकर समाधि कर सकते हैं आप। सिर्फ अपने को देखना है। इस समय आप माफिया भी मांग सकते हैं। जितने भी आपके पास्ट कार्मिक जो आपको लगता है आपने गलतियां करी हैं या हमारे से मिस्टेक्स हो गई हैं, उसकी भी माफिया मांग सकते हैं। माफी मांगना बहुत ही पावरफुल चीज है, उससे आपका अहंकार दबता है सबसे पहले। आप पहले एडमिट करते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है। वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी दूसरों पे ब्लेम डालते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं माफिया, जितने भी आप संतों के पास जाओगे वो बोलेंगे आप माफिया मांगे, झुकें। जिससे आपको, जिसको आपने दुख दिया है, जिससे आपने किया, उससे जाके माफी मांगे। क्योंकि आप कहीं झुकना ही नहीं चाहते। कहीं से तो गिरने की, मतलब झुकने की शुरुआत होनी चाहिए ना। तो वो यहां से होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि माफी भी क्यों मांगी जाती है। आप एक थॉट जरूर जनरेट कर रहे हैं, आपकी भावना जनरेट हो रही है कि मैंने सामने वाले को दुख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म नहीं आएगा वापस। शायद जब वो कर्म आए तो आपको बचा लिया जाएगा, ये भी होता है। लेकिन आप एटलीस्ट झुकना तो शुरू कर रहे हैं, अहंकार कहीं से तो झुकेगा। इस पूरी धरती में एक ही बीमारी है, वो है ईगो। जब तक आप अहंकारी हैं, अहंकार मीन्स कि आप इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं कि मैं ये हूं। जब जब आप ये करेंगे, इसको अपना मानेंगे ना, आप हमेशा दुख में ही रहेंगे। क्योंकि शरीर तो बहुत चेंजेबल चीज है। आज आप सुंदर लग रहे हैं, कल आप भद्दे लग सकते हैं। आज आप बहुत यंग है, कल आप बूढ़े हो जाएंगे। आज आपके दांत चल रहे हैं, आप कुछ अच्छा खा सकते हैं, कल नहीं खा पाएंगे। पर इच्छा अंदर फिर भी रह जाएगी, वो ही आपको दुखी देगी। तो जब जब आप इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं, तभी आप हमेशा दुख में ही रहेंगे। कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नीचे धरती पे आ जाए ना, तो भी आपको नहीं बचा सकते, मोक्ष नहीं दिला सकते, जब तक आप इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं। ये सिर्फ 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, जितने भी आपकी उम्र है उतने के लिए आपको दिया गया है। इससे आप सत्कर्म करिए, भला करिए दुनिया का, लोगों की मदद करें, अच्छे कार्य में लगाएं इस शरीर को। आलस्य से दूर रखें, इसको प्योरिटी में रखें। इसके साथ इसको एज अ मंदिर रखें। जैसे आपको कोई घर दिया है, एक मंदिर 80 साल के लिए संभालने के लिए, तो वो ये शरीर है आपका और ये मन है, जिसमें परमात्मा जहां से बात एनालाइज करेगा, चीजें आपको बताएगा। बाहर की चीजें आप कहाँ से देखेंगे? तो उस चीज को आपने साफ रखना है। ये इतना सा ही काम है। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है। मोक्ष कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस भी कम है इससे। कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत बाहर की तरफ देखते रहते हैं। लोगों में इतना इतना, आप 24 आवर्स सिर्फ काम ही कर रहे हैं, कहीं पे भी पॉज नहीं है। एटलीस्ट अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो 1 घंटा तो आपको अपने लिए निकालना चाहिए, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे नहीं हैं, आप नॉर्मल एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स 15 मिनट्स आपको अपने को देने चाहिए जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या है। और यही सारा, सब कुछ का सार ही यही है। यहीं से आपको सारी एनर्जी मिलेगी। फोन आप चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, लेकिन खुद को चार्ज नहीं करते। जब मैं भी स्पिरिचुअल सुनती हूँ या मैं देती हूँ, तब मैं सबसे ज्यादा चार्ज होती हूँ। उस समय मेरी ऊर्जा बहुत हाई होती है। उसके बाद मेरा भी धीरे धीरे फिर वो समय आता है जब ओके अभी रिलैक्स रहना है। तो इस समय जब मैं दे रही होती हूँ तब एक अलग उमंग होती है, वो अंदर से परमात्मा बोल रहा होता है, क्योंकि उनको ये पसंद है, उनकी वाणी है ये, मेरी नहीं है। तो अभी अगर हम मेडिटेशन करेंगे, तो इसमें अभी समय ऐसा भी चल रहा है थोड़ा, तो आप सभी लोग जैसे भी बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे रहिए, बैठे हैं तो बैठे रहिए।
or I'll start the meditation. Take a comfortable seated position. Keep your spine gently straight. Rest your hands on your knees or in your lap. Close your eyes softly. Take a slow, deep breath in and gently exhale. Again, inhale and again exhale slowly. Bring your awareness to your breath. You're not controlling it, just observing it. We're just observing our breath. Inhale and exhale. Feel the air entering your nostrils, cool as it enters, warm as it leaves. Feel your body supported by the earth. No effort, no tension, completely relaxed. Let yourself loose. With every exhale, allow the body to soften, shoulders to relax, jaws relax, forehead softens. You're completely relaxed. Sun is our soul and moon is our mind. During lunar eclipse, if we are not in awareness, if we are not Sakshi, we can go through many emotional turbulences. That's why we sit here today to watch ourselves, watch our mind. Where is it going? What does it want? Why is it so unhappy, unpeaceful, restless? Where does it want to go? What are its deep desires? What emotions you have stored in it that never got a chance to let go? Today, in this meditation, I want to bring your attention to your mind. We're not going to control anything. Control is the opposite of awareness. When we are aware, we are just watching. Separate yourself from your body, mind, and intellect. You are a soul on a journey, and this mind is a tool given to you. It has multiple stored energies of everyone you have met on this planet in the past few years of your existence. We are not going to cover all of them today, but we are going to see what is hurting me today. Why I'm not happy, or simply just being here. If there's nothing bothering me, even then I can just simply watch myself.
Tonight, the moon is covered by the shadow. In the same way, sometimes your mind feels covered. Old emotions, unfinished memories, unspoken fears, hidden anger. But just like the moon, your mind is also pure. It's still pure, just covered. Shadows are temporary. Silently repeat these lines within your mind. I'm not my passing emotions. I am the awareness behind them. I'm not my passing emotions. I am the awareness behind them. Now I'd like you to bring your awareness to your heart. That's where your heart chakra is. And ask yourself gently, what emotion has been heavy in me lately? It's okay if nothing comes up. It's completely normal. But if there's something that is causing heaviness, do not analyze. Just allow it to surface. If sadness appears, observe it. If anger appears, observe it. If fear appears, simply observe it. You don't have to fight it. You don't have to justify it. If something is scary, it's okay. If you're not ready to face it, it's okay. Just breathe with it. I want you to imagine the red moonlight gently touching the emotions. Like the fire purifies. It's not destroying, it's purifying. With every exhale, internally whisper, I release what no longer serves my growth. I release what no longer serves my growth. Slowly breathe in and slowly breathe out. Now I would like to go into awareness for a while with all of you. Simply letting go of all the words. Just sitting in silence, breathing naturally.
Imagine above you the moon slowly coming out of the earth's shadow. The light is returning. In the same way, clarity returns to your mind. You feel spaciousness. You're not the storm, you are the sky. You're not the cloud, you are the sky. Rest here with me. Watch yourself. Simply observe your mind for a few minutes. Now I would like for you to bring your awareness back to your body. Start to feel your heartbeat again. Feel your breath. Tonight's eclipse reminds us shadows come but they don't stay. Similarly, I want you to place your right hand on your heart and silently affirm, my mind is calm. My mind is calm. My heart is steady. My heart is steady. I remain centered even during change.
I remain centered even during change. And let's take one last deep breath in and exhale slowly. Whenever you're ready, gently open your eyes. Just as the moon remains untouched behind the eclipse, your true self remains untouched behind every emotion. Okay, if you are meditating, you can come back. बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। दो चीजें जो मैंने एंड में बोली हैं, वन ऑफ देम इज दैट I remain unchanged even during changing emotions. You know, that I am centered. जो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि I am centered even during change. और दूसरा कि आप कभी बदलते नहीं हैं किसी भी स्थिति में, in any situation, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। ये दो चीजें जब आप हमेशा याद रखेंगे तो बाहर कोई भी सिचुएशन आएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क का मतलब ये नहीं कि आप आई डोंट केयर वाले बन जाएंगे। फर्क मीन्स कि आप अंदर से अडोल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो अगर आप लोग कैमरास ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी कैन डिस्कस कि कैसा लग रहा है। जो ये टाइम होता है जिसमें डिफरेंट डेज बनाए हैं, जिनको नहीं पता है वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है, इजंट इट। तो जिनको पता है कि ये ग्रहण है, ये होता है, वो होता है, वो ऐसे ही अननेसेसरीली चीजें कर रहे हैं। और जिनको नहीं पता है वो नॉर्मल जी रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। तो दोनों चीजें हैं, नॉलेज इज पावर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो जिसको पता है वो फायदा भी उठाता है, और जिसको नहीं पता है वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, उनको नहीं फर्क पड़ता। अब किसी को नहीं पता है कि नॉनवेज नहीं खाने से क्या, नॉनवेज खाने से क्या क्या होता है, तो वो खा रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं अपनी। दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। हर सिचुएशन बाहर कुछ भी हो रहा है, आई एम अनचेंज्ड, ये आपको समझना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाहर कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है, या आपको भी इमोशन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, वो सब चीजें ठीक हैं। लेकिन आप जो हैं वो आप ये नहीं हैं। इमोशंस भी चेंज होते हैं। आज अभी आपको किसी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े टाइम बाद उसके लिए ही बहुत नफरत होने लगेगी। कितनी जल्दी हमारे इमोशंस बदलते हैं। 1 सेकेंड you're फीलिंग समथिंग नाइस फॉर वन पर्सन, उसने आपको कुछ बोला नहीं तो आपने उसके लिए नेगेटिव विचार करने शुरू कर दिए। तो ऐसे हमारे इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं। और जो भी चीज चेंज हो रही है वो आप नहीं हैं, यही आपको समझना है। कि जो भी चीज चेंज हो रही है ना, वो आप नहीं है, बस। क्योंकि आत्मा कभी चेंज नहीं होती, इट इज एग्जिस्टेंट थ्रू ऑल। ये बॉडी चेंज हो रही है, अगर आप मुझे बताएं, शरीर से अगर ये बॉडी आपकी होती, एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है, कि आप ये शरीर हैं, तो आपको क्या छोड़ना पड़ता उसे? कोई चीज अगर आपकी है तो आप छोड़ते थोड़ी हैं उसे, कभी भी। वो आपकी ही रहती है अनंत तक। तो अगर इसको छोड़ना पड़ रहा है मरने के बाद, तो मतलब ये आपकी नहीं है। ये सिर्फ 5 एलिमेंट से बना हुआ एक बॉडी है जिसमें आप रह रहे हैं थोड़े समय के लिए, दैट्स इट। अब इससे सभी लोग ऐसे हैं, जिनको ये नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरह जिंदगी जी रहे हैं, जिनको नहीं है वो बेचारे बड़े दुखी हैं। तो आपको अगर मिल रहा है ये नॉलेज तो आप बहुत सुखी हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं।